माई सेल्फ डॉक्टर विकास सिंघल और मैं पिछले तकरीबन 16-17 साल से होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, चंडीगढ़ ट्राई सिटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और साथ साथ ऑनलाइन जो ट्रीटमेंट है उसके माध्यम से पूरे वर्ल्ड में आज होम्योपैथी की जो सेवाएं हैं उनको देने का आज हमें अवसर प्राप्त हुआ है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं। आप जानते हैं दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी का युग है, तो उसमें हमने भी अपने क्लिनिक को पिछले 8-10 वर्षों में हमने कोशिश की है कि जो टेली मेडिसिन है उसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। और होम्योपैथी का तो डेफिनेटली इसमें नाम प्रखर हुआ ही है। हमें भी बहुत अच्छा नाम आप सभी लोगों की वजह से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट्स अलग अलग तरह की बीमारियों के लिए होम्योपैथी में अप्रोच करते हैं, बट मोस्टली आपको पता है क्रोनिक जो बीमारियां हैं, जो असाध्य रोग हैं, जहां पर के कोई ट्रीटमेंट संभव नहीं होता है, तो होम्योपैथी एज अ लास्ट रिसोर्ट आज भी लोग चूज किया करते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर होम्योपैथी का रोल सबसे ज्यादा संभव हो पाया है। और मैं आज आपके सामने बहुत सारी बीमारियां हैं जो हम असाध्य रोगों की बात करते हैं, उनमें से एक बीमारी है डायबिटिक गैंग्रीन। शुगर की वजह से पैर का सड़ जाना, किसी अंगूठे का सड़ जाना, किसी हाथ के किसी बॉडी के किसी पार्ट का सड़ जाना, उसको हम गैंग्रीन कहा करते हैं। नॉर्मल आम भाषा में पार्ट का सड़ जाना ही सफिशिएंट हुआ करता है। ऐसा बताया जाता है कि शुगर की वजह से, मेरा शुगर थोड़ा हाई था, धीरे धीरे डॉक्टरों ने जब शुगर का ट्रीटमेंट दिया तो मेरी किडनी खराब हो गई, साथ में मेरे को गैंग्रीन डेवलप हो गया। स्किन में गैंग्रीन डेवलप हो जाना डायबिटीज की वजह से, ज्यादा ब्लड शुगर के वजह से, इस तरह के केसेस एज अ लास्ट होप होम्योपैथी में भी लोग ट्राई किया करते हैं। बिकॉज एलोपैथिकली अगर हम देखें तो उसमें केवल और केवल एक ही ऑप्शन रहता है कि उस पार्ट का एम्प्यूटेशन कर दिया जाए, जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव केस फ्रॉम मुंबई। बॉम्बे से एक केस है हमारा, और पुलिस ऑफिशियल हैं जिनका एक केस था, और उनको शुगर के वजह से डॉक्टर ने एक पैर उनका ऑलरेडी काटा जा चुका था। 1 foot वॉज कम्प्लीटली एम्प्यूटेटेड और पूरी तरह से उनका वो पैर काट दिया गया था। तो बाद में वो दूसरे पैर में जब गैंग्रीन डेवलप होने लगा तो हमारे पास कॉन्टेक्ट किया। तो दोस्तों, बात यहाँ पर आती है विश्वास की, बात यहाँ पर आती है होम्योपैथी को लेकर के जो अपार संभावनाएं हैं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से वो संभावना ही आपको दिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली जिस टाइम पे वो केस आए थे, तो ये 1 साल पुरानी बात है। मैं आपके साथ वो केस डिटेल्स जो है थोड़ी थोड़ी शेयर करता रहूँगा। हालांकि देखिए, हम लोग ऐसा चाहते तो इस तरह का वीडियो भी बना सकते थे जिसमें एक बिफोर आफ्टर इस तरह का फोटो लगा करके उसमें कुछ एडिटिंग का ऑप्शन। हम लोगों के पास उतना समय नहीं है दोस्तों। हम लोग क्रूड वीडियोस बनाते हैं। हम लोग जैसा हमारे पास समय मिलता है 5 मिनट 10 मिनट का, तो जितना समय मिलता है हम उतने में वो वीडियो तैयार कर देते हैं। और पेशेंट का जो चैट है, पेशेंट का ये जो रेफरेंस है, यही हमारा एक सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट, अब सब चीजें जो हैं वो इसी में आ जाती है। बिकॉज ये चैट हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। जो शुरुआत का फोटो था वो मैं पेशेंट का आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि कैसी कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आए थे, और डॉक्टरों ने जवाब दिया था कि अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसको काटने के अलावा अभी कोई रास्ता इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो जिस वक्त वो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आए तो हॉस्पिटल में एडमिट था पेशेंट, और ये उनका लेटेस्ट उस टाइम का जो फोटोग्राफ है, आज से 1 बरस पहले का ये वाला फोटोग्राफ था, जहां पर कि ऑलरेडी जो उनका बिग टो है वो सेक्रीफाइस हो चुका था गैंग्रीन की वजह से, और डॉक्टर ने बोला था कि आधा पाँव उनका काटना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये केस हमने लेना शुरू किया। ये बात है, आज मैं ये मई 2020 में ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये केस मेरे पास 26 अप्रैल 2019 को ये केस आया था। तो दोस्तों, बहुत सारे रिपोर्ट्स थे, मैं सारे रिपोर्ट्स हम लोगों ने ऑब्जर्व किए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे कंप्लीट डिटेल्स हमने लिया पेशेंट का, कंप्लीट केस लेने के बाद हमने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। ऑनलाइन ट्रीटमेंट है, दिस इज अ कम्प्लीटली ऑनलाइन केस। यहाँ मैं अपने दोस्तों को ये भी एक श्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर आप वीडियो कॉल के माध्यम से हमारे से संपर्क करना चाहते हैं तो भी होम्योपैथी में उतनी ही अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि हमें सिम्टम्स चाहिए, हमें कंप्लीट सिम्टम्स की सिमिलैरिटी चाहिए होती है। तो ये आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको वीडियो में एक्सरे में उनका जो बिग टो है वो सेक्रीफाइस दिखाई देगा। तो इस तरह के जो पैर की कंडीशन थी वो इस तरह की कुछ कंडीशन थी उनकी, और धीरे धीरे ये जख्म बढ़ता चला गया था। और डॉक्टर ने इस कंडीशन में हमारे पास वो लेकर के आए थे, तब डॉक्टर ने बोला था कि ये हील नहीं हो पाएगा, अब हमें इसे काटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों, मैं डे बाई डे के हम लोग चेंजेस आते रहे। ये मेरे पास 27/8 का ये फोटो है, यानी 4 महीने बाद पेशेंट का इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो गया।
और इम्प्रूवमेंट होते होते अभी तो ऐसा कंडीशन है कि पेशेंट पूरी तरह से चल फिर सकता है। और देख सकते हैं आप ये वीडियो में, इस तरह के पेशेंट्स जो हैं वो आज इनका पैर पूरी तरह से नॉर्मल है। और अभी केवल हमारे पास ऐसा ही केवल एक फोन आता है इनका कि डॉक्टर साहब हमारा दवा खत्म हो गया तो दवा भिजवा दीजिए। तो अभी भी ही इज अंडर ऑब्जर्वेशन। तो इसी तरह के कुछ और केसेस भी हमारे पास चल रहे हैं। यहाँ भी बहुत सारी आशा जो है पेशेंट लेकर के आते हैं, बट मोस्टली मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, इस तरह की कोई भी केस होते हैं, इस तरह की कोई भी पेशेंट्स हैं, और भी बहुत तरह के जो डायबिटिक गैंग्रीन के केस हैं जो पूरी तरह से सड़ चुके हैं पार्ट, और आगे डॉक्टर ने बोल दिया है कि एम्पुटेशन इज द ओनली ऑप्शन, तो पैर काट देंगे तो बाद में साल भर के बाद वो पैर में ऊपर की तरफ जख्म बढ़ता चला जाता है। तो ये कंट्रोल में नहीं होता है, अनकंट्रोलेबल रहता है। तो यहाँ बहुत तरह की होम्योपैथिक मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल हैं, जिससे डायबिटिक गैंग्रीन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। मैं यहाँ पर एक चीज और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बहुत सारे लोग ये पूछा करते हैं कि डॉक्टर साहब आप दवाई का नाम बता दीजिए, हम दवा वहीं से ले लेंगे। देखिए दोस्तों, ये एक होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन अकेला ऐसा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जहां पर दवा जो है वो पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं उनके अकॉर्डिंग इसमें दवा बनाई जाती है। हो सकता है किसी टाइम आपको जरूरत हो कैल्केरिया कार्ब की, हो सकता है किसी टाइम आपको जरूरत हो बेसिलाइनम की, हो सकता है किसी टाइम आपको जरूरत हो कोई ऐसे मेडिसिन की, कोई ऐसा रेयर नोसोड की जहां पेशेंट की जैसी जरूरत है। इसमें पेशेंट का ऑब्जर्वेशन करने के बाद, कंप्लीट ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही हम लोग मेडिसिन का जो आइडेंटिफिकेशन है वो करते हैं। और मेडिसिन आइडेंटिफाई करने के बाद टाइम टू टाइम जो फॉलो अप मेडिसिन हैं, जो फॉलोज वेल मेडिसिन हैं, वो सारी मेडिसिन, कुछ एलएम पोटेंसीज भी हम लोग यूज करते हैं। तो जहां जैसा केस है वैसी केस की बनावट के अनुसार, अपनी विजडम के अनुसार और केस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दवाइयां चेंज की जाती हैं। तो दोस्तों, ऐसा इंसिस्ट करना किसी भी क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए कि आप हमें दवा का नाम बता दें, तो क्योंकि उसमें दवा का डोज आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ये एलोपैथिक दवाई नहीं है जहां पर कि आप एक 300 mg का कैप्सूल है, आप सारी जिंदगी खाते रहिए और बाद में आप शुगर चेक कराते रहिए या बीपी चेक कराते रहिए, थायराइड खत्म नहीं होता है, वो मैनेजमेंट हो रहा है। हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पे एक फर्क है जो मैं आज इस वीडियो में बीच में बात आ गई है तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि एलोपैथी और होम्योपैथी का कोई आपस में कोई तालमेल नहीं हो सकता है। वो तालमेल तभी हो सकता है जब एलोपैथिक डॉक्टर्स भी सोचें कि हमें पेशेंट का भला करना है। कोई भी ऐसा पेशेंट मैंने अभी तक नहीं देखा है जो आकर के मुझे बोलता हो कि मेरे डॉक्टर ने बोला है कि आप होम्योपैथिक दवा भी खाइए और साथ में हमारा दवा भी लीजिए। लेकिन होम्योपैथिक डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि आप एलोपैथिक डॉक्टर से भी अपना सलाह लीजिए और साथ में हमारा दवा साथ साथ शुरू कीजिए, आपको धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। किसी भी सिस्टम के लिए हम लोग हमारा कोई ऐसे दुश्मनी नहीं है, हमारी कोई ऐसी शत्रुता नहीं है। बेसिकली हमें पेशेंट की भलाई के लिए काम करना है। जहां पेशेंट का अच्छा हो, उसमें चाहे उसको आराम एलोपैथी से आए, उसको आयुर्वेदा से आए या उसको होम्योपैथी से आए, और चाहे वो आए किसी राग की चुटकी से, क्या फर्क पड़ता है। तो इसी आशा के साथ कि आपको किसी भी असाध्य बीमारी के लिए कहीं कॉन्टेक्ट करने की हमें जरूरत हो तो आप जरूर कीजिए। और इसी आशा के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ और फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू।